हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और सुबह की राधे राधे। तो आज सुबह सुबह देखिए यहाँ पर बैठे थे गणपति बापा और कल विसर्जन हो गया है। घर बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। तो एक दिन हमने डेकोरेशन वैसे ही रखा था क्योंकि मन बहुत ही ख़राब था। लेकिन हाँ, सुबह सुबह उठ गई हूँ और अब कर रही हूँ यहाँ की साफ़ सफाई। धीरे धीरे घर जमेगा। ये जो टेबल है ये पतिदेव से खसकाया है क्योंकि भारी चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है। और अब ये जो डाइनिंग टेबल है ये अपने जगह पे आएगा। और डेकोरेशन का सारा सामान मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती ही रहती है। और दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए हैं हमारी काम वाली दीदी नहीं आई हैं, तो मुझे ही सारे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि दूसरी अल्टरनेट मिलती नहीं है। और उसके घर पर कोई बीमार है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि अगर कोई पर्सन बीमार है तो उससे ज़्यादा बड़ी बात कोई होती नहीं है। इसलिए मैंने उसे छुट्टी भी दी है और उम्मीद है जल्दी ही आ जाए क्योंकि काम कर कर के मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, गणेश जी की ये 10 दिन अब बहुत ही जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि शहर में भी बहुत रौनक है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से गणेश पूजा भी मनाई जाती है और सभी के घर घर में भी बहुत ही अच्छी तरह से गणेश उत्सव मना रहे हैं। बुलावा आ रहा है, दर्शन करने जाना है। तो मैंने 5 दिन के ही बैठाए थे क्योंकि बेटे की हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आने वाली थी और हमारे यहाँ 5 दिन का ही हमने शुरू से रखा है। तो विसर्जन तो हो गया है लेकिन मन काफ़ी उदास सा लग रहा है। और हर दिन कहीं ना कहीं के गणेश दर्शन होंगे तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों, मुझे जाना था महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए, लेकिन घर में सासू माँ और बेटा था तो मैंने आलू के पराठे, चटनी और दाल चावल बनाकर रख दिया था और सासू माँ को खाना भी खिला दिया था जाने से पहले ही। महालक्ष्मी माता को हमारे यहाँ ओली भी चढ़ाई जाती है। उसके लिए मैंने सुपारी, हल्दी, सिक्का और बादाम और चावल और सुहाग का सामान यानी कि बिंदी, चूड़ी, नारियल, ब्लाउज पीस, इस तरह दो दो चीज़ें निकाल ली थी क्योंकि वहाँ पर ज्येष्ठा और कनिष्ठा नाम की 2 गौरी माताओं को विराजित किया जाता है। तो दोनों माताओं को हमेशा अलग अलग ही ओली भरी जाती है। तो मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। घर में सासू माँ को खाना खिला दिया है और अब जा रहे हैं हम महालक्ष्मी पूजा और दर्शन करने के लिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों के भी दर्शन कराऊंगी। तो दोस्तों, आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन हमें आरती तक पहुंचना ही था तो हम निकल पड़े हैं घर से क्योंकि ये महालक्ष्मी जी की पूजा जो है बहुत ही किस्मत से दर्शन हो पाते हैं इनके। हमारे शहर में कई घरों में महाराष्ट्रियन परिवारों में महालक्ष्मी जी को विराजमान करके इनकी बहुत ही नियम पूर्वक पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के समय ही यह सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन्हें विराजित किया जाता है और हम भी समय से पहुंच गए थे। आरती शुरू ही होने वाली थी। पूरे परिवार ने मिलकर महालक्ष्मी जी की आरती बोली और उसके बाद महाप्रसाद का भोग चढ़ाया गया महालक्ष्मी जी के लिए। आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, करीबन 20 तरह के व्यंजन बनते हैं इस पूजा में और बहुत ज़्यादा नियम होते हैं। बहुत ही छुआछूत का ध्यान रखा जाता है, बहुत ही शुद्धता के साथ बनता है महाभोग का प्रसाद। और जब इन्हें भोग लगाया जाता है तो घर के सारे सदस्य वहाँ से चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद सबसे पहले सुहागन और ब्राह्मणों को का भोजन कराया जाता है और घर के बाकी सदस्य बाद में भोजन करते हैं। और इस भोजन को घर की मुख्य महिला ही बनाती है। बाहर के किसी भी वर्कर के हाथ का भोजन नहीं चलता है। तो यहाँ पर घर की सभी महिलाएं मिलकर ब्राह्मण और सुहागिन का भोजन परोस रही हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से भोजन परोसा जाता है, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ का मुख्य प्रसाद है पूरण पोली, जो कि महालक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद सभी सुहागन महालक्ष्मी के सामने ओली भरती हैं। तो मैं और मेरी भाभी हम दोनों ही महालक्ष्मी जी को ओली भर रहे हैं। सारा सामान मैंने घर से ले आया था। माता रानी को ओली भरना बहुत ही शुभ माना जाता है।
हमने भी माता रानी को ओली चढ़ाई और उनका आशीर्वाद लिया। फिर मुझे यहाँ पर सुहागन खाना खाने बुलाया गया था। तो 2 सुहागन 2 ब्राह्मणों को पहले खाना खिलाया गया। बस ओली भरने के बाद अब मैं भोजन करूँगी और उसके बाद बाकी लोग करेंगे। भोजन से पहले घर की बहू हल्दी कुमकुम लगाएगी, सुहाग का सामान और कुछ दक्षिणा देती हैं ब्राह्मण और सुहागिनों को, और उसके बाद भोजन शुरू किया जाता है। और हम सभी ने खाना खाया, उसके बाद हम उठ गए। और आज मैं सुहागन बनकर आई थी, इसलिए मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया जा रहा था। और ये बना रही थी चाची जी पूरन पोड़ी। सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इनका तरीका बहुत ही अलग है। बिल्कुल सॉफ्ट आटा को छोटी सी लोई ली है और बड़ा सा पूरन पोड़ी का बैटर, और बहुत ही टेक्निक से इसे अच्छी तरह से मसाले को भर के अब हल्के हाथों से बड़ी बड़ी पूरन पोड़ी बेली जाती हैं। इनके यहाँ घी से नहीं सेकते, ऊपर से घी डालकर खाने को दिया जाता है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी ये पूरन पोड़ी, देखकर आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। और यही असली तरीका है बनाने का, जिससे कि बैटर अच्छी क्वांटिटी में उसके अंदर रहे और उसे खाएं तो उसका स्वाद ही बढ़ जाए। उसके बाद पूरे परिवार ने महाप्रसाद का आनंद लिया। तो ये 30 त्यौहार होते ही कुछ ऐसे हैं परिवार को इकट्ठा करने के लिए, एक साथ 30 त्यौहार मनाकर आपसी असमंजस बढ़ाने के लिए। फिर मैंने पूरे परिवार की सभी की फ़ोटो खींची, क्योंकि इतना बड़ा परिवार देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारा परिवार भी इसी तरह का बहुत बड़ा परिवार है और बहुत अच्छा भी है। फिर हम दोपहर में अपने घर चले आए, क्योंकि शाम को ननंद जी के यहाँ भी महालक्ष्मी दर्शन के लिए मुझे जाना था। तो हम शाम को हल्दी कुमकुम के लिए ननंद जी के यहाँ पहुँच गए, और आप लोगों के भी दर्शन कराती हूँ। तो हमारी ननंद जी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत सी रंगोली बनाई है और सुहाग के सामान को भी बहुत ही तरीके से सजाया है। साथ ही जो भोग लगाया जाता है उसे भी बहुत ही सजावट के साथ माता रानी को अर्पण किया है। तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी स्वेच्छा भाव से होती हैं। बहुत ही सौभाग्य के साथ महालक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। तो आप भी घर बैठे महालक्ष्मी जी के दर्शन कर लीजिए। एक है ज्येष्ठा गौरी, एक है कनिष्ठा गौरी, और 2 इनके बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। इनकी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, वो आप लोगों को कभी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो हमने भी माता रानी के दर्शन किए, पेट भर प्रसाद खाया और पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचाई, और फिर निकल गए अपने घर के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब